भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएं। भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताओं में व्यापार की मात्रा, व्यापार का मूल्य, दिशा संरचना, सरकार नीति तथा अन्य देशों से व्यापारिक संबंधों आदि का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1, व्यापार की मात्रा तथा मूल्य दोनों में वृद्धि। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में विदेशी व्यापार की मात्रा तथा मूल्य दोनों में वृद्धि हुई है। सन 1951 से 90 तक विदेशी व्यापार की मात्रा में 39 गुना वृद्धि हुई, परंतु 2015 तक 4,658 गुना वृद्धि हुई। नंबर 2, कुल राष्ट्रीय आय में बढ़ता हुआ हिस्सा। भारत में विदेशी व्यापार का देश की कुल राष्ट्रीय आय में प्रतिशत भाग निरंतर बढ़ रहा है। नंबर 3, विश्व व्यापार में गिरता हुआ हिस्सा। भारत के निर्यात व्यापार में मूल्य में वृद्धि हुई है, किंतु विश्व के निर्यात व्यापार में भारत का भाग घटता जा रहा है। नंबर 4, निर्यात व्यापार की रचना में परिवर्तन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के निर्यात व्यापार की रचना में भी परिवर्तन आया है। नंबर 5, आयात व्यापार की रचना में परिवर्तन। भारत के आयात व्यापार की रचना में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। नंबर 6, विदेशी व्यापार की दिशा में परिवर्तन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के विदेशी व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। अब इंग्लैंड तथा राष्ट्रमंडल देशों के साथ लगभग हमारा व्यापार कम हो रहा है। नंबर 7, व्यापार शेष। स्वतंत्रता से पहले भारत का व्यापार शेष अनुकूल था, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह प्रतिकूल होने लगा। 1951 से 52 में व्यापार शेष का घाटा 174 करोड़ रुपए था। नंबर 8, कुछ बंदरगाहों पर निर्भर। भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्ग द्वारा होता है। इसका केंद्रीकरण मुख्यतः मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि बंदरगाहों में है। वर्तमान में भारत सरकार ने इन बंदरगाहों पर भीड़ कम करने हेतु विशाखापट्टनम, कोचीन, कांडला आदि नई बंदरगाह विकसित की गई है। नंबर 9, सरकार द्वारा विदेशी व्यापार। सरकार ने विदेशी व्यापार में वृद्धि करने के लिए कई निगमों की स्थापना, जैसे सन 1956 में राजकीय व्यापार निगम, 1963 में खनिज तथा धातु व्यापार निगम। नंबर 10, सरकार का नियंत्रण। सरकार की विदेशी व्यापार की नीति का मुख्य उद्देश्य निर्यात में वृद्धि करना है, इसलिए सरकार विदेशी व्यापार का नियंत्रण रखती है।